नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली का दंगल में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। दिल्ली में वोटों की मतगणना 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है और 11 जिलों के 19 केंद्रों पर काउंटिंग चल रही है। चुनाव के रुझान भी आने शुरू हो गए हैं, जिसमें 27 साल बाद बीजेपी सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। जबकि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल सिसोदिया पहले पीछे चल रहे थे, लेकिन अब दोनों नेता अब आगे चल रहे हैं। वहीं कालकाजी सीट से सीएम आतिशी पीछे चल रही हैं। दरअसल मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। आज ही असली नतीजे ही तय करेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में अगले 5 साल तक राज कौन करेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सत्ता में वापसी का भरोसा जताया है। और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रदीप बैस जी हैं, बीजेपी नेता दिल्ली से मौजूद हैं और बहुत स्वागत है आपका प्रदीप बैस जी। और सीतासरन सूर्यवंशी जी, कांग्रेस प्रवक्ता है, जो कि स्टूडियो से मौजूद हैं। चैनल लीडर हमारे साथ एसपी त्रिपाठी जी हैं। आप सभी का चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले एसपी त्रिपाठी जी के पास चलूंगी। सर, क्या कुछ कहेंगे? रुझान तो आना शुरू हो गए हैं और जो मुख्य मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, किसका आज मंगल होने वाला है? कौन राज 5 साल करेगा? देखो कविता, रुझान के अनुसार तो मंगल बीजेपी का दिख रहा है, लेकिन अभी दूसरा राउंड है, तीसरा राउंड खत्म हुआ है, चौथे पांचवें अभी राउंड कई बाकी हैं। और फिलहाल जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं उसमें काफी 15 सीटों से लगभग बीजेपी आगे है। लेकिन मुझे जो लग रहा है ये आंकड़ा नेक टू नेक जाएगा। अभी पांचवें छठवें राउंड तक में ये आंकड़ा नेक टू नेक जाएगा। ऐसा नहीं है क्लीन स्वीप होगा। और चूंकि दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या आप पार्टी हो, दोनों ने ही जनता के लिए रेवड़ी कह सकते हैं या तोहफा कह सकते हैं, जो बांटने की घोषणा की है, तो जनता वहां बराबर देख रही है। लेकिन यहाँ बीजेपी प्लस हुई है, जो बजट इन्होंने पेश किया। और चूंकि वहां दिल्ली में सरकारी कर्मचारी, खासकर जो निचले कर्मचारी हैं, जिनकी आय साल में 10 लाख, 9 लाख, 8 लाख, 12 लाख से कम है, उन पे जो बजट पे घोषणा की है 12 लाख तक की इन्होंने पूरी तरह से छूट दी है कर में, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है, जो यहाँ सामने दिख रहा है। हालांकि आपसे भी, बीजेपी से भी मुफ्त में देने का वादा कांग्रेस ने किया था। 8,500 शिक्षित बेरोजगार, जिसमें तुम भी शरीक हो सकती थी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उसको जनता ने नकार दिया है। आप का अल्टरनेट अगर कोई जनता वहां चुन रही है, या चुनने वाली है या चुन सकती है, तो वो बीजेपी। मैंने 27 साल 28 साल पहले साहब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना या सुषमा स्वराज का शासन उसने देखा, और 15 साल का शीला दीक्षित का शासन नहीं देखा। संदीप दीक्षित पीछे चल रहे हैं। अभी अभी देखा कि मनीष केजरीवाल जी आगे हो गए हैं, लेकिन 343 वोटों से ही आगे हैं। बिल्कुल। प्रदीप बैस जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मुस्कुरा भी रहे हैं। बधाई दे दीजिए उनको, लेकिन बधाई जल्दी हो जाएगी। प्रदीप जी, और मैं एक बात पे आपत्ति व्यक्त करता हूँ। आपने पांडे जी को जो है बेरोजगारी वाला भत्ता लेने के लिए प्रेरित किया, मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। नहीं, कविता जी को अरे भाई, अगर वाजिब लोगों को आप दे रहे होते, मैंने बैंक किया यहाँ पे, तो 80 करोड़ बीपीएल के नीचे नहीं आ जाते। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त दे रहे हैं। 140 करोड़ में 80 करोड़ भाई घटते हैं लोग, गरीबी घटती है, आप बढ़ा रहे हैं। त्रिपाठी जी लाइटर नोट पे कहते हैं, क्या सरकार का दायित्व नहीं है नागरिकों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें? भाई गरीबों को करेंगे प्रदीप जी, हम और आप थोड़ी लेंगे। अरे हम कहाँ लेते हैं? मुझे उम्मीद है अरे हम भी नहीं लेते, हम भी नहीं लेते। मैंने कविता को बैंक किया है, ये अभी छुट्टी लेके गई थी, वहां लिखा के आई है बेरोजगारी भत्ता अपना नाम। क्या बात कर रहे हैं? फिर तो मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। अब आते हैं सर, मुद्दे पे आ जाते हैं। जी, आपने जो ये बात कही कि अभी तीसरे चौथे चरण का है जी, तो मैं भी अभी सुबह 7 बजे से मैं सर लगातार बैठा हूँ विभिन्न चैनलों पर। मैंने भी एक चीज कंसिस्टेंटली मेंटेन की है कि अभी बहुत जल्दीबाजी है। अभी 10 बज रहे हैं, उस समय 7 बज रहे थे, 8 बज रहे थे, लेकिन 12 बजे तक तस्वीर एकदम से क्लियर हो जाएगी जी। तो ये अरविंद केजरीवाल जी जो 350 से आगे चल रहे हैं, हो सकता है 4,500 से पीछे हो जाए। और देखिए एक चीज तो क्लियर है कि प्रदीप जी 39 में आ गए आप, 30 में आप चली गई। मैंने क्या कहा सर, मैं आप ही की बात का समर्थन कर रहा हूँ कि अभी जल्दीबाजी है। 12 बजे तक तस्वीर क्लियर होगी। तो अलग अलग स्क्रीन, अलग अलग आंकड़े,
असली आंकड़ा तो चुनाव आयोग प्रस्तुत करेगा और ये शुरुआती रुझान जो है वो कुछ न कुछ इंडिकेट कर देते हैं। जी कविता जी। बिल्कुल, सीता सरन जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो से। सीता सरन जी, आप क्या कुछ कहेंगे इस रुझान को देखकर? आप लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, एक सीट पर नजर आ रहे हैं। हम 2 सीटों पर आगे हैं, 2 सीटों पर आगे हैं, ठीक है। 70 सीटों में हम 55 सीटों पर बहुत अच्छी एक वोट प्रतिशत के रूप में बढ़ रहे हैं। और हमारा जो विगत पिछले 15 सालों में जो हमारा 1998 से 2003 और 2008 और 2013 तक माननीय हमारी स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की जो सरकार का जो एक बहुत बेहतर ग्राफ था, उस ग्राफ को दोबारा हासिल करने के लिए हम अपना वोट प्रतिशत और आप और बीजेपी को अच्छी टक्कर देने की स्थिति में बन रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आपने कितना बढ़िया काम किया है प्रदीप जी को जिताने के लिए, बी पार्टी बन करके सारे वोट काटे जो आपने, वो आपके ही काटे। अरविंद केजरीवाल भी सर बोल रहे हैं कि रोमियो जूलियट है आप लोग, लैला मजनू है कांग्रेस और बीजेपी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे तो दोनों से फाइट है, आपसे और बीजेपी से। खास तौर से हमें बीजेपी को डेमोलाइज करना है और उसको हराने का प्रयास किया है। लेकिन हार गई आप। अभी ये कहना नामुमकिन है और अभी रुझान आना काफ़ी शेष है और अभी राउंड शुरू हुए हैं। अभी देखिए और आगे क्या होता है। मुरारी लाल जी, घोषणाएं आपको जब लगता है कि हमारी सरकार यहाँ नहीं बननी तो बड़ी लंबी चौड़ी घोषणाएं कर देते हैं। आपने उत्तर प्रदेश में इतनी फ्री में स्कूटी, फ्री में पता नहीं क्या क्या फ्री किया था, फिर भी खाता बने, मुश्किल से 1-2 सीट पे आप आ पाए। यहाँ पे भी आपने 8,500 बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, युवा उड़ान योजना के तहत। आपने महिलाओं को कौन सी दीदी योजना है, प्यारी दीदी योजना, उसके तहत 2500, अगर वो केजरीवाल जी 2100 दे रहे हैं तो आपने 2500 का वादा कर दिया। आपने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर दिया। तो जहां आपको लगता है कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे या हमें वहां अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना, वहां इतने फ्री। आपने उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने कहा था कि हम महिलाओं को आरक्षण, माने टिकटों में आरक्षण 40%, 50% दे देंगे। लेकिन जहां आप सत्ता में हैं वहां कौन सा आरक्षण दे रहे हैं? 10 महिलाओं को नहीं दे रहे हैं टिकट आप, और वहां आप वादा करते हैं। तो जब अगर कोई घोषणा करें तो पूरे देश के लिए एक साथ घोषणा करें ना। बनवारी लाल जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से सीता सरन जी, घोषणाएं सभी पार्टियां करती हैं और घोषणा पत्र आप उठाकर देख लीजिए। जितने अभी वर्तमान समय की जो पार्टियां हैं या सत्ताधारी पार्टी है, इन्होंने तो पूरा फट्टा ही बिठाल दिया है और कहने की स्थिति में कि हम बहुत अच्छी सत्ता में और जनता में परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जनता को गांव से लेकर के शहर तक हम बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। और बीजेपी के जो प्रोपेगेंडा है कि महंगाई, बेकारी और बेरोजगारी पर तो ये ध्यान देते नहीं है और ये केवल सत्ता हासिल और प्रदेशों में खरीद फरोख्त की राजनीति करने का इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बना लिया है। थोड़ा कविता जी प्रदीप जी से पूछे, दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके पास आंकड़े थोड़ा सा फास्ट आ रहे हैं। बिल्कुल एक्चुअल बता दें प्रदीप जी आपके पास, क्योंकि आप वहाँ काफी मुस्कुरा भी रहे हैं बहुत देर से। नहीं, मुस्कुराहट थोड़ी डाउन रही है, ऐसा लग रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं। तो आपके आदेशों का पालन कर, जब भी आपके कार्यक्रम होते हैं आप कहेंगे तो मुस्कुरा देंगे, आप डाउन कर लेंगे। नहीं, अभी परिणाम के अनुसार मैं बता रहा हूँ। दिल्ली की हकीकत ये है कि दिल्ली की जनता ने मैंडेट दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बन रही है। एक्चुअल आंकड़े की बात कर रहे हैं सर, एक्चुअल आंकड़े जो है आपके पास 36 सही है, 3 ही आगे। आपके आंकड़े अभी सही नहीं है जी, तो आप वाले आंकड़े क्या हैं बता दीजिए, आपके पास क्या आंकड़े आए हैं? हमारे तो आंकड़े 42 के ऊपर चल रहे हैं। 39-31 गड़बड़ है जी। नहीं, इनसे ये पूछिए कि ये इलेक्शन पूछ लीजिए ना सीधे कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ जो दिल्ली है, ये उसके आंकड़े हैं। जवाब दे देता हूँ। नहीं प्रदीप जी, सवाल सुन लीजिए, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है, सवाल सुन लीजिए। मेरा ये निवेदन है आदरणीय कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ दिल्ली के आंकड़े हैं कि किसी अन्य चैनल के उसे जाहिर करके हम लोगों को अवगत कराने का कष्ट करें। आदरणीय कांग्रेसी मित्र,
मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा आपसे। मैंने मेरे शुरू के वक्तव्य को ध्यान से पुनः श्रवण करें। मैंने अपने वक्तव्य के प्रारंभ में ही ये घोषणा कर दी कि ये अति शीघ्रता होगी किसी आकलन के परिणति पे पहुंचना, क्योंकि अभी 10:15 हुआ चाहते हैं और पूरी जो दृश्य जो है जो अभी थोड़ा ओझल सा है वो 12 बजे तक संपूर्णता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। तो किसी कंक्लूजन तक ना पहुंचे। कांग्रेस बड़ी पुरानी पार्टी है और आपकी भद्रता का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन बदली सीट में आपके ऊपर बादल छा गए। अरे प्रभु जी, लोकतंत्र है, एक सीट में बादल तो एक सीट में सुनहरी धूप भी छाती है। फरवरी का महीना चल रहा है, सबसे अच्छा महीना होता है, धूप बड़ी प्यारी लगती है आजकल। और इसमें तो मैं कहूंगा कि जिसको विटामिन डी ना मिल रहा हो वो भी धूप में बैठे, बड़ा लाभ मिलेगा। और दिल्ली में देखिए प्रदूषण खत्म होगा तो दिल्ली वासियों को भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छा प्रदीप, ये जानना चाह रहा हूं आपसे, जो आप इसके पहले जब आप सत्ता में थे वो आपने जो मुख्यमंत्री बदलने की, एक बदले खुराना जी को लाए, फिर साहब सिंह वर्मा को लाए, फिर अंतिम समय सुषमा स्वराज जी को लाए, वो गलत डिसीजन था क्या? देखिए त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पे मैं राजनीति विज्ञान का छात्र रहा हूं और जो 97 से लेकर 98 का जो दौर था उस समय मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ, दिल्ली में 24 सालों से रह रहा हूँ। तो मेरा ध्यान जो है ना उत्तर प्रदेश की राजनीति पे था जब 92 लोगों की कैबिनेट बनी थी, वो जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में। दिल्ली में जितने भी नेता आए वो एक अच्छे नेता थे और उनको अवसर मिला दिल्ली की जनता का सेवा करने का, चाहे वो साहब सिंह वर्मा जी हो, चाहे खुराना जी हो, चाहे सुषमा स्वराज जी हो। संगठन की दृष्टि से वो अच्छा फैसला था, उसका परिणाम जो भी रहा हो। लेकिन आप देखिए, हम पिछले 3 चुनाव में और उसके पहले भी हमारा लोकसभा की सीटों पे प्रदर्शन अच्छा रहा है। लेकिन दिल्ली एक चूंकि देश की राजधानी है तो यहाँ पर रहने वाले रहवासियों की जो विभिन्नता है उसका वो भी एक बहुत बड़ा कारक है। सरकारी कर्मचारी से लेकर के प्रवासी भी यहाँ बहुत तादाद में रहते हैं। 30% से 35% तक पूर्वांचली वोटर हैं और इस बार जो पूर्वांचली ने अपनी हवा घुमाई है उसका परिणाम आपके समक्ष है। देखिए, आप भी 42 पे आ गए। धन्यवाद। सही करने के लिए बहुत बहुत आभार टीम को। जिन्हें आपने कहा मैंने सुन लिया और कर भी दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँ, मेरी स्मरण शक्ति कमजोर है कि आपने जगदम्बिका पाल का तो बताया आपने कि 92 की कैबिनेट बनी थी, एक दिन के बेचारे मुख्यमंत्री बने थे, 2 दिन के। कल्याण सिंह का भी बता दीजिए, जब पूरी बीएसपी टूट गई थी वो आपको नॉलेज होगा कितने की कैबिनेट थी? अरे त्रिपाठी जी, मैंने कहा उस समय मेरे जीवन की शुरुआत थी। मेरे कल्याण सिंह का भी बता दीजिए। जगदम्बिका पाल का तो आपने बताया, कल्याण सिंह का बता दीजिए। कल्याण सिंह जी तो हमारे लिए सदा ही पूजनीय रहेंगे। नहीं, उनकी कैबिनेट कितने की थी? उनकी कैबिनेट कितने की थी? अरे सर, आप मेरे से त्रिपाठी जी, आप मेरे से सीनियर, सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन पूछ लिया है शायद सर आपने। नहीं, जब कल्याण सिंह फोटो आई थी बकायदे, कल्याण सिंह ने जब पूरी बीएसपी ही तोड़ दी थी, सारे लोगों को मंत्री बना दिया था। पहली बार इतनी जंबो कैबिनेट बनी थी, 75 से ऊपर मंत्री बना दिए थे और बकायदे उनका गले मिलते हुए अडवाणी जी के साथ फोटो भी छपी थी। मैं आपको बता दूं प्रदीप जी, तो ये शुरुआत कितनी कैबिनेट बढ़ा के बनाई, सब मंत्री। एक पिक्चर देखी थी जिसमें राजेश खन्ना मुख्यमंत्री थे, बाकी जिनको थे तुम उप मुख्यमंत्री बोले, हम क्या बोले, तुम मुख्य उप मुख्यमंत्री, वो स्थिति की थी कल्याण सिंह जी ने। अब सर, आप पुरानी इतिहास के पन्नों में चलेंगे, किसी दिन भोपाल आऊंगा तो बैठ के फिर उससे मनन किया जाएगा। लेकिन आज जो दिन है वो 43 के ऊपर जाने वाला है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और मैं आदरणीय कांग्रेस के मित्र को कहना चाहूंगा कि भाई, कभी जब 4 मित्र पार्टी देते हैं तो उसमें ज्यादातर 2 ही 3 मित्र ज्यादा पार्टी देते हैं। और दिल्ली की स्थिति यह है कि अब हमारी पार्टी शुरू होने वाली है और कांग्रेस की स्थिति वही है कि उस ग्रुप मंडली का वो लड़का है, चाहे वो पार्टी दे ना दे, लेकिन हर पार्टी में शामिल जरूर रहता है। प्रदीप जी, सीता शरण जी को धन्यवाद दीजिए। उन्होंने वोट शेयर जो 6% से बढ़ा के कुछ और बढ़ा दिया है। आप पार्टी की
मैंने आप पार्टी कह रही कि आपकी बी टीम है, तो अभी तो फिलहाल मित्रवत व्यवहार करिए सीता शरण जी से। अरे तो मैंने कब अपमान किया? सीता शरण जी इतने भद्र व्यक्ति दिख रहे हैं, मेरा तो प्रणाम बारंबार उनको है। और देखिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की ही निकली हुई पार्टी थी। देखिए, सेवा दल के गुजरात में जो आम आदमी पार्टी ने सीता शरण जी के साथ किया, गोवा में जो किया, वो कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में कर दिया। हुदा जी जुड़ गई हैं, हुदा जी बताएंगी बेहतर। सर हमारे साथ माफ कीजिएगा, हुदा जरीवाला भी जुड़ गई है। आप नेता हैं दिल्ली से, बहुत स्वागत है आपका जरीवाला जी। हुदा जी आज कुछ जुदा जुदा दिख रही हैं आप। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत अर्ली ट्रेंड्स है, अर्ली रुझान है। हम सब जानते हैं कि स्थिति क्लियर होते होते थोड़ा सा वक्त और लगेगा। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है और इसका खुलासा कुछ ही देर में हो जाएगा। आपने देखा होगा कि अर्ली ट्रेंड्स जो बिल्कुल मॉर्निंग के आ रहे थे 8 से 9 बजे तक के, उसमें आम आदमी पार्टी पीछे चल रही थी और अब देखिए सीट्स धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी आगे हो चुके हैं और बाकी सारी सीट्स पे भी आम आदमी पार्टी आगे ही रहेगी, क्योंकि हमने अभी तीनों हॉट सीट है, तीनों पीछे हैं, आतिशी सिसोदिया सत्येंद्र आगे हो जाएंगे। अरविंद जी भी कुछ देर पहले पीछे चल रहे थे। जानते हैं कि ये सारे वो कर्मठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के जिनके बिना पे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी खड़ी है, और ये वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं आम आदमी पार्टी के जिस पे जनता भरोसा करती है। मनीष सिसोदिया जी, डॉक्टर सत्येंद्र जैन के साथ किस तरह से आपने देखा था ईडी और सीबीआई दुरुपयोग हुआ था, जेल तक गए थे ये लोग। लोगों की पूरी सहानुभूति है, एक सिंपैथी है इन लोगों के प्रति। आम आदमी पार्टी ही सरकार बना रही है दिल्ली में, इसका खुलासा बहुत ही जल्द कुछ ही देर में हो जाएगा। भाजपा थोड़ी देर के लिए खुश जरूर हो सकती है, लेकिन जीतने वाली है नहीं। 27 साल का उनका बनवास खत्म नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी ही दिल्ली में एक बार फिर से सरकार बना रही है। अरविंद केजरीवाल जी फिर से एक बार दिल्ली के लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं और ये थोड़ी देर में ही साबित हो जाएगा। हुदा जी कोर्ट ने रोक रखा है अरविंद केजरीवाल को। अभी उन्होंने कहा है एज मुख्यमंत्री कोई काम नहीं करेंगे, ये कोर्ट ने कहा है, तो मुख्यमंत्री अभी से आप कैसे घोषित कर दी? अभी तो खैर रुझान में भी पीछे हैं। आपको इस बात का अंदाजा होगा कि एलजी से रिलेटेड कोई भी जो फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसको साइन करने पे कहीं रोक टोक नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी एज अ मुख्यमंत्री फंक्शन कर सकते हैं और हम जानते हैं कि ईडी सीबीआई का जो खेल है वो ज्यादा देर नहीं चलेगा। इतने महीने, सालों साल, 2 साल सत्येंद्र जैन जी को जेल में बिठाया था, अब तक ट्रायल स्टार्ट हुआ नहीं है, मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ नहीं है, भ्रष्टाचार प्रूव हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता ये बात जानती है कि ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए की गई हैं। और जहां तक अरविंद जी का फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनने का सवाल है, तो अभी थोड़ी टाइम के अंदर ही रुझान पूरे क्लियर हो जाएंगे। अरविंद जी ही चीफ मिनिस्टर के पद पे शपथ लेंगे, क्योंकि दिल्ली के लोकप्रिय नेता आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर है वो। उनके दम पे, उनकी नीतियों पे आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं खड़ी है। हमें अपने नेता पे पूरा का पूरा भरोसा है। जनता कुछ भी जो सारी के सारी ये जो सर्वेस आए हैं वो जनता के जो मैंडेट है उससे हटके हैं। आपने देखा था, आपको याद होगा पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की कितनी कम सीटें बताई गई थी, 92 सीट्स पे बहुमत से हम लोग जीते थे वहां पे। आपको याद होगा 2015 में, 2020 में सिमिलर चीज हुई थी कि कम सीटें बताई जाई थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन भारी बहुमत से सरकार बनी। हुदा जी चौथी बार आप कह रहे हैं अरविंद जी शपथ लेंगे, तो अन्ना हजारे जी को आमंत्रित करने कौन जाएगा? केजरीवाल जी जाएंगे, आप जाएंगे या किसी और को भेजेंगे? अन्ना हजारे जी बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम शख्सियत है आम आदमी पार्टी का। कहीं ना कहीं जो दारोमदार है वो अन्ना जी के होने से है, लेकिन अगर अन्ना जी नहीं आना चाहे तो जाहिर सी बात है उनकी मर्जी है। जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी की तरफ से तो इन्विटेशन पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा, क्योंकि अन्ना जी एक ऐसे शख्स है जिन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरी सोच को कहीं ना कहीं जागरूक किया लोगों के सामने। हुदा जी बुजुर्ग आदमी हैं वो, उनके पास इनविटेशन नहीं भेजा जाता, प्रत्यक्ष पहुंच करके आमंत्रित किया जाता है। अरविंद केजरीवाल जी प्रत्यक्ष रूप से पहुंचेंगे उनके पास। बिल्कुल, आप जिस तरह से फरमा रहे हैं वैसे ही हम भी चाहते हैं हो। अरविंद जी ऑब्वियसली उनका ये
पर्सनल फैसला होगा, अगर वो फैसला लेते हैं जाने का, तो हम सब उनके साथ चल पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं दिल्ली में काम करना और दिल्ली को आगे बढ़ाना, दिल्ली के लोगों को रिप्रेजेंट करना इस वक्त ज्यादा जरूरी है। एक सही मायने में सरकार बनाना जरूरी है। आपने देखा कल किस तरीके से 16 से ज्यादा हमारे विधायकों को पोंच करने की कोशिश की गई, किस तरीके से एसीबी में खुद संजय सिंह जी वहां पे बैठे हुए थे, बावजूद इसके एसीबी अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर आके उनके घर गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि उनके पास कोई ऑर्डर नहीं था, कोई उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं था, वो तो हमारी लीगल टीम वहां पे मौजूद थी जिन्होंने एसीबी को अरविंद केजरीवाल जी के घर पे जाने से रोका। कोई उनके पास ठोस सबूत नहीं थे, कोई वजह नहीं थी उनकी वहां होने की। तो किस तरीके से हमारे जीतने के बाद भी भाजपा पूरी बखूबी कोशिश करेगी कि हमारे विधायकों को पोंच कर ले, हमारे विधायकों को कहीं से तोड़ मरोड़ करके, जिस तरह से आपके 8 विधायक खुलेआम आपके अगेंस्ट में बयान दे रहे थे, 8 विधायक शुरू में ही। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में यही सेम चीज हुई है। अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से दिल्ली में वो एक स्ट्रांग स्थिति में है, एक स्ट्रांग पोजीशन में है सरकार बनाने की, तो एक्सक्यूज मी, बहुत कोशिश होगी भाजपा की तरफ से कि सरकार तोड़ी जाए। बहुत कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं जो विधायक हैं उनको या तो पैसे देके या डरा धमका के या ईडी सीबीआई का डर बता के उनको पोंच किया जाए, उनको किस तरीके से अपनी तरफ खींचा जाए। और ये होता रहा है। हमने देखा है कि किस तरीके से हमारे पुराने जो मंत्री के पद पे भी रह चुके हैं 2 ऐसे विधायक खुद भाजपा में जाके हुदा जी थोड़ा सा रोकेंगे आपको। कविता जी, हुदा जी, प्रदीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी प्रदीप जी प्लीज। त्रिपाठी जी, हमारे पास इस समय अभी तक के जो अपडेटेड आंकड़े हैं जी, हमारे पास 48% वोट शेयर है जी, 48% जी। पिछली बार 38 था, पिछली बार 38 था, इस बार 48 है। अब तक जी, ये ध्यान रखिए, अब तक मैं कह रहा हूं जी, जिसमें से हमारी 2 सीटें जो है गठबंधन को गई हैं। हमने गठबंधन को भी 2 सीटें दी हैं जी। यही अपडेट देना मैं चाह रहा था। चलिए, हुदा जी ने बहुत सारा आप पे आरोप लगाया है, आप कुछ कहेंगे कि ईडी सीबीआई पैसा ये सब? अरे आज आरोपों पे कौन ध्यान देता है त्रिपाठी जी? वो अपने राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, उनका धर्म है कि वो आरोप लगाएं। वैसे भी आम आदमी पार्टी आरोपों को लगाने के लिए ही जानी जाती है। वो शीला दीक्षित से आरोप शुरू करते हुए और फिर यहां तक आज पहुंच गई। आज का दिन जो है ऐतिहासिक दिन है, तो ये आरोप लगाने दीजिए। इनके आरोपों में दम होगा तो इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, पुलिस में जाएंगे, अदालत में जाएंगे, लेकिन इसके आगे बढ़ते ही नहीं। केवल आरोप लगाने तक से लोग रुक जाते हैं, स्टेटमेंट दिए बस, उसके बाद पार्टी खत्म, घर जाते हैं। पार्टी यानी वो उत्सव वाली पार्टी। मैं आम आदमी पार्टी को नहीं कह रहा हूं, अभी उसका अस्तित्व है, अभी वो 2-4 सीटों पे चल रहे हैं, लेकिन केवल आरोप लगाने से पे ध्यान देंगे तो कब तक दिल्ली की सेवा कर पाएंगे हम? लेकिन प्रदीप जी, हुदा जी ने भी ये भी कहा है कि जो जनता का सिंपैथी है आप पार्टी के प्रति है। अरे तो सिंपैथी, लोकतंत्र में सिंपैथी नहीं, वोट जरूरी होता है। जब ये 3 कम 70 पाए थे और 8 कम 70 पाए थे तो उस समय जनता की सिंपैथी थी या वोट था? तो आज भी वही दिन है ना, आज रिजल्ट आ रहा है। लेके रखे रहे सिंपैथी। प्रदूषण हटाने के लिए वोट की आवश्यकता होती है, सफाई दिल्ली को साफ करने के लिए वोट की आवश्यकता होती है, दिल्ली को वापस अपने उसी वैभव में लाने के लिए जनता ने अपना आदेश दे दिया है। सिंपैथी लेके अरविंद जी घर पे रहे, उनके स्वास्थ्य ये अच्छा रहेगा। प्रदीप जी, जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार आप आगे चल रहे हैं, ये जो आगे चल रहे हैं ये मोदी जी के चेहरे के कारण आगे चल रहे हैं या आपके अनुसार केजरीवाल जी के कुशासन के कारण आगे चल रहे हैं? देखिए, जनता जो है नेतृत्व को ध्यान में रख करके मत देती है, तो दोनों ही कारण हैं। मोदी जी ने 4 सभाएं की और कार्यकर्ता दिन रात लगा रहा और उसके सोने पे सुहागा अरविंद केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार की पूरी कहानी। जी बिल्कुल। सीता सरन जी, क्या कुछ कहेंगे? अब आपने आप प्रवक्ता को भी सुना और बीजेपी प्रवक्ता को भी, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। सीता सरन जी, बी टीम के रूप में कितना काम किया बीजेपी के लिए आपने? नहीं, ये बिल्कुल कहना गलत है। कांग्रेस लोकतंत्र का सम्मान करती है, लोकतंत्र के अनुसार सरकारें बनाती है। ये बीजेपी की तरह नहीं है
कि जनमत को धोखा दे करके और जनता के मैंडेट को धोखा दे करके सरकारें बनाना, ये प्रोपेगेंडा कांग्रेस का नहीं है। और कांग्रेस जिस हिकमत अमली से दिल्ली में लड़ी है और 55 सीटों पर 70 सीटों में 55 सीटों पर बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट उतार करके, और हम लोगों ने धुरंधर कैंडिडेटों को उतार करके जो परफॉर्मेंस दिया है, और हमारा वोट बैंक भी काफ़ी हम उस ओर आ रहे हैं जो आपकी ओर जो मतदाता गया था वो मतदाता भी वापस आया है, और इसका परसेंटेज भी काफ़ी आप और हमको देखने को अभी मिलेगा। और ये बीजेपी के लिए ना कभी कांग्रेस काम कर सकती है और ना उनके सहयोग में, क्योंकि उनकी जो मना स्थिति है जनता के प्रति, देश के प्रति और प्रदेशों के प्रति वो ठीक नहीं है। देखिए सीतासरण जी, आप कह रहे हैं कि हमारा जो वोटर है वो आपकी तरफ आया है। दिल्ली में 11 सीट ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता अच्छी खासा तादाद में हैं, मुस्लिम मतदाता सीधे कह सकते हैं। उनमें आप किसी में भी बहुत पास भी नजर नहीं आते। आप ही आगे चल रही है ज्यादातर में, कुछ में बीजेपी भी आगे है, आपको एकदम नकार दिया है। जो आपका ही कांग्रेस का मतदाता खांटी मतदाता कहलाता था, वो मुस्लिम सीटें जो 10-11 सीटें हैं दिल्ली में, वहां आप कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सीतासरण जी, आपने देखा होगा पूरी 12 जिलों की 70 सीटों में कि जिस तरीके से बीजेपी ने धन बांटने का काम किया है, विदुड़ी जी ने गुंडे ला करके उस दिल्ली में जो दहशत फैलाई है, वो दहशत जनता ने देखी है और पूरा देश भी देख रहा है। बिल्कुल, जिस 2 सीटों की बात कर रहे थे आप प्रदीप जी, सहयोगी दल को जो आपने दिया है वो बुराड़ी और देवली है, राकपा और माफ कीजिएगा लोजपा और जेडीयू का, जिसमें आपने कहा कि आगे बढ़ रही है। हमने 48% के लिए कहा कि 48% है। और फिर मैं त्रिपाठी जी की बात को रिएटरेट करूंगा कि अभी तीसरे चौथे दौर की जो है मतगणना पूरी हुई है, 10:30 बज गए हैं, लगभग 1 घंटा और तस्वीर और क्लियर हो जाएगी। आधे घंटे में मुझे लगता है तस्वीर क्लियर हो जाएगी। हुदा जी, केजरीवाल जी मात्र 300-325 वोटों से ही आगे चल रहे हैं चौथे राउंड के बाद। जी, लेकिन प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं, इसका हमें पूरा भरोसा है। अब प्रचंड कहां से होगा? आधी लगभग काउंटिंग हो गई है, आधी में पूरे वही ले जाएंगे क्या? बाकी को नहीं मिलेंगे? देखिए, कई दफा जब काउंटिंग होती है तो पहले दूसरे राउंड में स्थिति क्लियर नहीं होती है, लेकिन एंड तक आते आते स्थिति पता चल जाती है। अभी थोड़ा सा वक्त सही कहा आपने, मोदी जी भी शुरू में पीछे चल रहे थे। बिल्कुल। तो जिस तरीके से मोदी जी का हमें नहीं लग रहा था, खुद आदित्यनाथ जी भी पीछे चल रहे थे, आपको याद होगा। लेकिन बहरहाल जीते वो लोग। अरविंद केजरीवाल जी भी बड़े आराम से कंफर्टेबली जीतने वाले, कोई शक शुबा की इसमें गुंजाइश नहीं है। हमें पूरा यकीन है कि फिर से एक बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाने वाली है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमने ग्राउंड पे काम किया है। हम जानते हैं कि किस बेसिस पे हमने लोगों को जाके कन्विंस किया है, वोट मांगे हैं, उनकी फीडबैक ली है, सर्वे करे हैं। हम जानते हैं कि काम दिल्ली में अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। भाजपा का 27 साल का जो बनवास है वो इस दफा भी खत्म नहीं होने वाला है। भाजपा कितनी ही एड़ी चोटी का जोर लगा ले, जीतने वाली आम आदमी पार्टी ही है। सरकार एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ही बना रही है। ये जो अर्ली ट्रेंड्स हैं, इससे एक्चुअल पिक्चर, एक्चुअल स्थिति साबित नहीं होती है। जीत आम आदमी पार्टी की ही दर्ज होगी, हमें पूरा का पूरा यकीन है इस बात का। चले, मैं आपके यकीन मान लेता हूं, लेकिन जो फिलहाल अभी रुझान है उसमें तो बीजेपी बन रही है। अब इन परिस्थितियों में अरविंद केजरीवाल जी क्या चंडीगढ़ में बस जाएंगे? हुदा जी, आप तक हुदा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। हुदा जी, जो चलिए मान लेते हैं आप सरकार दिल्ली में बनाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन रुझानों के मुताबिक जो 43 और 27 एग्जैक्ट हम दिखा रहे हैं, उसके अनुसार आम जनता वहां की सोच रही कि अरविंद केजरीवाल जी अब चंडीगढ़ में चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का पंजाब में एक बहुत भारी प्रेजेंस है।
फिर से एक बार पंजाब में भी सरकार रिपीट होगी, दिल्ली में चौथी बार सरकार रिपीट होगी, और हमें पूरा यकीन है कि थोड़ी देर में स्थिति क्लियर होने वाली है। देखिए हुदा जी, हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं एडवोकेट तनुज दीक्षित जी। तनुज जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। जी तनुज जी, आपका असेसमेंट क्या कह रहा है? निश्चित रूप से बहुमत जनता ने किसको दिया ये बहुत स्पष्ट हो चुका है। शुरुआती बैलेट पेपर के रुझानों में 5 बैलेट्स पर जो है आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों में रुझानों में आगे थी। देखिए, बैलेट की काउंटिंग बहुत अहमियत देती है कि जनता जमीनी स्तर पर, और खास करके हम कहते हैं अधिकारी वर्ग, ज्यादातर जो लोगों की ड्यूटी चुनाव में लगी होती है वे बैलेट से वोटिंग अपनी करते हैं। ऐसे में हम ये जानते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी और जनता अगर मिल जाए तो तख्ता पलट करने में कोई समय नहीं लगेगा। और दूसरी बात, जिस तरीके से मैं अभी यहाँ आपकी प्रवक्ता को भी सुन रहा था, जैसे वो बता रही है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, ऐसे हम मान लेते हैं कि फुल मैंडेट जो दिख रहा है 27 सीट्स पे भी आते हैं, तो भी 35 सीट जो है सरकार बनाने के लिए चाहिए, 8 सीट पीछे रहेंगे। और कांग्रेस देखिए शून्य पर, अदर जो है वो भी शून्य पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में 25 सालों के बाद काबिज होते दिखाई दे रही है। जी, लेकिन उधर चंडीगढ़ में बेचारे पंजाब में जो मुख्यमंत्री मान साहब, उनकी धड़कन बढ़ रही है। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का गढ़, और जहां से शुरुआती जमीनी स्तर पर 2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ में शुरू हुई पार्टी, जहां आंदोलन खत्म हुआ वहां पार्टी का निर्माण होकर के एक नया दल जो बना आम आदमी पार्टी, आज उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं बहुत ढीली और गिरती दिखाई दे रही है। बहुत महत्वपूर्ण वजह यह भी है कि जनता ने शुरू से जो भरोसा किया था वो केवल अरविंद केजरीवाल पर किया था। कहीं ना कहीं जिस तरीके से शराब नीति घोटाला मामला और अन्य आरोपों के बाद में, जैसे शीश महल जैसे मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाए गए इन मुद्दे कहीं ना कहीं लाभकारी नजर आए। साथ में अगर हम गौर फरमाएं तो लोगों ने आतिशी मारनाथ सिंह को अपना पसंदीदा नेता शायद नहीं चुना। यही बहुत बड़ी वजह है कि खुद भी कालका सीट से पीछे चल रही है। जी तनुज जी, देखिए आम आदमी पार्टी का फाउंडेशन यानी नींव भ्रष्टाचार के विरोध में थी, और वही पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों में उनके मंत्री जेल जाना, खुद मुख्यमंत्री का जेल जाना, ये कितना असर किया आम जनता पे? वही असर देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश जो बेल ग्रांट करी है अरविंद केजरीवाल जी को, उसके अंदर बहुत स्पष्ट रूप से लिखा था कि बतौर मुख्यमंत्री ने अपने ऑफिस कार्यालय में ही जा सकते, कोई भी शासकीय फाइलों को साइन नहीं कर सकते बिना एसजी की परमिशन के। ये जो 2 बिंदु है, दिल्ली की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी जनता है, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की 2 पॉइंट तार्किक रूप से समझ गई, और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि अगर सरकार आम आदमी पार्टी की बनती भी है तो अरविंद केजरीवाल के फेस पे चुनाव लड़ने वाली आप अरविंद केजरीवाल को बतौर मुख्यमंत्री दोबारा प्रस्तुत नहीं कर सकेगी। तनुज जी, आप एडवोकेट भी है सुप्रीम कोर्ट के। हुदा जी ने अभी दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल ही चौथी बार शपथ लेंगे और अन्ना हजारे जी को आमंत्रित भी करने जाएंगे। थोड़ा आप एडवोकेट भी है, ला बता दीजिए, नियम बता दीजिए, हुदा जी को थोड़ा सुन रही हैं वो, कि क्या अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार शपथ ले सकते हैं? देखिए, ये एक शराब नीति घोटाले के मामले में जब सीबीआई के द्वारा इसमें आपत्ति ली गई और बेल ग्रांट की गई उस आपत्ति के ऊपर, तो ये बहुत विशेष रूप से ध्यान हो कि वो जो क्लॉज है वो अरविंद केजरीवाल के केस चलने तक, जो शराब नीति का मामला है वो चलने तक उनके लिए ये शर्तें लागू रहेंगी। इसके लिए उन्हें अलग से एसएलपी दायर करके और कोर्ट से परमिशन लेना रहेगी। और निश्चित रूप से हमने देखा है कि इस तरीके के मामलों में जो पिटीशन दोबारा दायर होती है उसमें सुनवाई में पॉजिटिव रिजल्ट कभी देखने को नहीं मिलते हैं। साथ में अन्ना हजारे जी का अगर उल्लेख हो रहा है तो मैं फिर रिकॉल करा देता हूँ, 3 बार नहीं 4 बार आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक बार 2013 में, फिर 1 साल के लिए राष्ट्रपति। चौथी बार ही मैं बोल रहा हूँ, चौथी बार शपथ लेने जाएंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ अन्ना हजारे जी कितनी बार आए और कितनी बार बुलाए गए, ये मेरा सवाल है, नहीं तो मैं आपको बता। चलिए कविता जी, हुदा जी से सवाल। बिल्कुल, हुदा जी क्या कुछ कहेंगी? तनुज दीक्षित जी को आपने सुना। देखिए, आम आदमी पार्टी किसी सूरत हाल में हारने वाली है नहीं, ये हम जानते हैं। इसका रीजन ये है कि इतने टाइम से काम कर बैठी है पार्टी अपना कहीं ना कहीं एक लोहा। प्रदीप जी ताली बजा रहे हैं, देख रही होंगी आप।
देखिए, पूरी दिल्ली ताली बजाने वाली है, आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। थोड़ी सी देर का इंतजार हो रहे, कुछ समय का इंतजार हो रहे, और सबसे बड़ी कोशिश हमें अभी ये करनी होगी कि जो हमारे जीते हुए विधायक है उसको कहीं ना कहीं बीजेपी पोंछ करके ना ले जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आम आदमी पार्टी अपने आप में एक नाम है। महज 10 साल के अंदर एक नेशनल पार्टी बन के बैठी थी। पंजाब में पूरे प्रचंड बहुमत में है, पूरी फुल स्टेटहुड है हमारे पास, दिल्ली में 10 साल से सरकार में है, गोवा में हमारे 2 विधायक, गुजरात में 5 विधायक, महापौर एक हमारी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कई सारे हमारे पार्षद और लोकल लेवल के नेता हैं वहां पे। तो बहुत, डोडा में एक विधायक बनाया। आप सोचिए, जम्मू एंड कश्मीर तक पहुंच गई आम आदमी पार्टी। एक प्रेजेंस नेशनल लेवल पे जिस पार्टी का हो, उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं आप? आपकी महापौर जो मध्य प्रदेश बोल रही बुरी तरह हारी है विधानसभा चुनाव में। महापौर हमारी एक मध्य प्रदेश में है। हाँ, विधानसभा भी लड़ी थी मैडम, विधानसभा भी लड़ी थी, बुरी तरह हारी है। जानते हैं मध्य प्रदेश में हमारी स्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो भी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में भी हम रास्ते बनाएंगे, मध्य प्रदेश में भी इनरोड्स बनाएंगे, मध्य प्रदेश में भी हमारे वहां पे कैंडिडेट्स जीतेंगे। हमें पूरा यकीन है इस चीज का। एट द एंड ऑफ द डे आम आदमी पार्टी अपने काम पे वोट मांगती है और ये जीतती रहेगी, इसका पूरा यकीन है, इसमें कहीं कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है। लेकिन दिल्ली में तो 15 साल से स्ट्रांग स्थिति थी ना, तो रुझान तो स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं हुदा जी। कुछ टाइम और लगेगा, कहीं ना कहीं इस तरीके से जो अर्ली ट्रेंड्स होते हैं वो कुछ मुख्तलिफ होते हैं, एंड तक आते आते प्रॉपर एक ट्रेंड, एक विनिंग ट्रेंड, जो विनिंग स्ट्रीक है वो दिख के आती है। हम जानते हैं कि जो एग्जिट पोल्स थे उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत लोगों को ये लगा, मनोबल टूटा उनका कि शायद आम आदमी पार्टी नहीं जीत रही है, शायद सरकार नहीं बना रही है। लेकिन यही जो ट्रेंड्स थे, आपने देखा था कि 2015 में भी, 2020 में भी हमारा प्रिडिक्शन नहीं था। पंजाब में हमारा जीतने का कोई पोल ऐसा कुछ खास हमें ट्रेंड्स नहीं दिखा था, लेकिन हम जीते थे। लेकिन बदलाव और परिवर्तन भी होता है। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी, जो आपकी ताली है, ताली की बात करूंगी, बधाई वाली ताली थी या व्यंग्यात्मक ताली थी? अब ये तो देखिए दर्शकों पे छोड़ देते हैं, और मैं आपको भी स्वतंत्रता है कि उसको बधाई वाली ताली माने या व्यंग्यात्मक माने, लेकिन अपने कार्यकर्ता के रूप में हम आपके रिजल्ट जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उसको देख के बड़े प्रसन्न हैं। और दिल्ली की जनता ने जो अपना मन बदला है, जो मन बनाया है, हम तो ये सोच रहे हैं कि उसको जल्दी जल्दी पूरा करें। कम से कम सफाई और सड़क वाली व्यवस्था सबसे पहले त्वरित गति से प्रारंभ हो, क्योंकि एमसीडी में अरविंद केजरीवाल जी जब चुनाव कर रहे थे तो ठेले पे रेडी होती है, उससे कूड़े का मॉडल बना के घुमा रहे थे। पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग थी कि कहीं ये सच में इसको उतार दे, और उन्होंने उतार दिया। तो सबसे पहले वो मॉडल हटाना है गंदगी का यहाँ से, और गंदगी के मॉडल को हटा करके हम साफ सुथरी दिल्ली बनाए। यही सोच के प्रसन्न हो, क्योंकि मेहनत करने वाले काम करने से पहले प्रसन्नता अर्जित होकर के एकदम से लग जाते हैं काम में। जी प्रदीप जी, The person you are speaking with प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? please प्रदीप जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया है प्रदीप जी से। तनुज जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी तनुज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? the person you are हमने सुना जिस तरीके से कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा है कि कुछ समय के इंतजार में स्थितियां बदलती नजर आएंगी। मुझे लगता है अब ये इंतजार दशकों पे ना चला जाए, क्योंकि दिल्ली की एक हमने जो जनता है उनका एक पैटर्न देखा है। जिस तरीके से उन्होंने 15 साल कांग्रेस को और लगभग 15 साल तनु जी, आपको रोकूंगी, थोड़ी देर के लिए रोकूंगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मोहन यादव जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। तो ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं आपको। का इंतजार है। दिल्ली में स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने लगी। आइए अब आपको सुनाते हैं कि सीएम मोहन यादव ने चुनाव को रिजल्ट को लेकर क्या कुछ कहा है। मैं भी तो मिला हूं। अरे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कि देश की जनता इनकी सबकी असलियत जान चुकी है, और ये फैले हुए कीचड़ में कमल खिल रहा है, इस बात के आनंद है। बधाई देना चाहूँगा यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, बधाई देना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी को, जिनके अध्यक्षीय कार्यकाल में
ये हमारा अश्वमेघ यज्ञ जीत का निर्बाध घोड़ा दौड़ रहा है और आनंद से पूरा प्रदेश और देश आज जिस तरह से महसूस कर रहा है, दुनिया की निगाह भारत की तरफ है। दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश भारत है। ऐसे में जनता जो निर्णय कर रही है, निश्चित रूप से वो भारत को 21वीं शताब्दी का नंबर 1 देश की तरफ जाने का निर्णय है। मेरी अपनी ओर से बधाई। तनु जी प्लीज। तनु जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। सीता सरन जी, आप क्या कुछ कहेंगे? सीता सरन जी। जी, कांग्रेस जो मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से जी जो कहा है कि लोकतंत्र का सम्मान करती है और ये सत्ता की भूख जितनी बीजेपी के अंदर रहती है और है, ये सभी प्रदेशों में और दिल्ली प्रदेश में जिस तरीके से इन्होंने जनता में जो दहशत का माहौल फैलाया है और धन का, जनता के जो पैसे का, धन का जो दुरुपयोग किया है, ये जनता ने देखा है और पूरे प्रदेश ने देखा है। और इनको ये जो लग रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो इनका ये सपना होकर ही रह जाएगा। जी, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे। प्रदीप जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। आवाज नहीं पहुंच रही है। तनु जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है तनु जी से भी संपर्क टूट गया है। हुदा जी, यदि देखा जाए, एसपी त्रिपाठी जी यदि बात करें तो पीएम मोदी ने चुनाव से मतदान से पहले कहा था कि जो अरविंद केजरीवाल की लुटिया है वो यमुना में डूब जाएगी और जो झाड़ू की तरह तिनके तिनके बिखर जाएंगे। तो क्या वाकई तिनका तिनका बिखर जाएगा? आप तिनका तो नहीं बिखर रहा कविता जी, देख रही हैं, रुझान देख रहे हैं जी। हाँ, 28 सीटें कोई कम नहीं सीटें नहीं है, 36 सीटें बहुमत के लिए, 35 में 36 सीटें। तो अभी जो रुझान आपके सामने है वो 42 सीटों का है, तो आप 6 सीटें ही आगे हैं। तो तिनका नहीं बिखरा है। यमुना माने पानी के पेयजल का मुद्दा जरूर काफी बड़ा था, बल्कि बीजेपी से ज्यादा इस मुद्दे को राहुल गांधी जी ने उठाया। उन्होंने बाकायदे एक बोतल में पानी लेकर के कि यमुना का पानी केजरीवाल जी पी लीजिए, इसको आप हॉस्पिटल में नजर आएंगे, इस तरह कई उन्होंने बयान दिए। तो ये मुद्दा था, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ सामने दिख रहा है, प्रदीप जी और तनुज जी भी शायद इस चीज को मान सकते हैं, तनुज जी तो निष्पक्ष है, वो बताएंगे, प्रदीप जी में कि जो अंतिम समय पे जो बजट जो पेश हुआ है, सबसे ज्यादा कर्मचारी मतदाता वहां है, माने काफी हैं, और ऐसे मतदाता वहां हैं दिल्ली में जिनकी इनकम 1 लाख से कम महीने की है, यानी 12 लाख तक इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और ये हो सकता है अगर वो प्रभाव 2%, 1.5%, 3% इधर से उधर हुआ हो, ये स्विंग मतदाता होते हैं, और जब स्विंग मतदाता होते हैं वही निर्णायक होते हैं। आप भी जानते होंगे हर पार्टी का कोई न कोई एक अपना खास वोट बैंक होता है, उस वोट बैंक से जब वो आगे बढ़ते हैं स्विंग मतदाताओं के अनुसार, तो जीत हार का अंतर आता है। तो वही मुझे लगता है उसका असर बहुत बड़ा पड़ा है। अब प्लस 10 सालों से 11 साल से एंटी इनकम्बेंसी का भी मामला रहा होगा, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में ही इस पार्टी ने जन्म लिया, आप पार्टी के, और उसी पे भ्रष्टाचार और खासकर शराब के मुद्दे पे अब ईडी सीबीआई आरोप ये लोग लगा रहे हैं, लेकिन बिना कुछ करे जब कहीं भी धुआं निकलेगा तो आग तो थोड़ी बहुत रही ही होगी। केजरीवाल जी ने नहीं किया, कैबिनेट से डिसीजन करा दिया सारी शराब नीति को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की बिना सहमति इतना बड़ा नीतिगत निर्णय शराब नीति को लेके ले लिया जाए, ये भी कैसे संभव है? जी बिल्कुल। तनुज जी, आपने सुना? बेशक कविता जी, देखिए एक जो बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि दिल्ली में 675 से ज्यादा झुग्गियां हैं और उसमें 15 लाख से ज्यादा वोटर रहते हैं। हम बात ये कर रहे हैं जब शीश महल जैसे मुद्दे उठते हैं तो जो जनता आम जमीन पर आम दिनों में पानी की, स्वच्छता की और खास करके ऐसी समस्याओं से ग्रसित रहती है जो उनके आर्टिकल 21 के तहत एक उनका मौलिक अधिकार है, तो निश्चित रूप से जनता भी सत्ता में बैठे काबिज कोई भी सरकार, कोई भी दल की सरकार हो, उसको पलटने के लिए सोचती है। और देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो महज 34-35 सीटों की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को है। जिस तरीके से अगर हम 2013 के चुनाव को भी याद करें
तो उसमें लगभग आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीटों के आसपास उसमें हासिल करी थी। वही कांग्रेस की जो सीटें थी उसके साथ गठबंधित सरकार 6 सीटें कांग्रेस की थी, 6 सीटें कांग्रेस की थी जिससे सरकार बनाई। कांग्रेस की थी, उसके साथ गठबंधित सरकार जो है आम आदमी पार्टी ने बनाई थी, जो महज 1 साल चली। निश्चित रूप से ये 2013 के इलेक्शन की कंपटीशन पर यानी आम आदमी पार्टी की स्थिति आज वापस जहां से चले थे हम कहेंगे वही वापस की ओर दिखाई देती है। जी बिल्कुल। प्रदीप जी भी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुमत आंकड़े से 4 सीट से बीजेपी आगे, आप लोग आगे चल रहे हैं 4 सीट से, अभी भी आप पीछे हैं। अब तो सबकी यही है जी, इसको थोड़ी देर में पूर्ण बहुमत का मोहर लग जाएगा और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आम आदमी पार्टी के पुराने कृत्यों पे आप चर्चा करना चाहेंगे या कांग्रेस के साइलेंट प्लेयर पे चर्चा करना चाहेंगे या आगे प्रगति की बात करेंगे? आप जो आपकी चॉइस है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आज आप लोगों का दिन है, आप अपनी चॉइस बताइए। हम तो सबसे पहले हमारे दिल्ली में संगम विहार एक क्षेत्र है जी, नाम, वहीं पे कार्य मैंने किया और एक रोड जाती है जो कि दोनों को बराबर बांटते, उस रोड पे चलना, उस रोड पे अगर कोई व्यक्ति 10 दिन लगातार चल ले तो निश्चित तौर पे 11वें दिन उसको मास्क लगा के चलना पड़ेगा या फिर वो अस्पताल में मिलेगा। तो मैं ये फोकस कर रहा हूँ कि उस स्थिति से बदलाव हो, कूड़ों का निस्तारण वहां से जल्दी हो और जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो जल्दी पूरे हो करके धूल धक्कड़ वाली जो बात है वहां से खत्म हो। जैसे में मेरे दिमाग में ये चल रहा है जी। और हमारे दल का नेता चुना जाएगा और कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। दिल्ली की जनता को इन आडंबरों से हर बार आरोप लगा करके वापस घर चले जाने से मुक्ति मिलेगी। कुछ नहीं हुआ, खाली बैठे हैं तो आरोप ही लगा दिए। अब तक की दिल्ली की जनता इससे ऊब चुकी है। एक सवाल मेरा ये है, अगर बीजेपी आती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वो हमारा सभी विधायकों के दल का नेता विधायक चुनेंगे और उससे पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड है हमारा, वो उसको निर्धारित करेगा। देखिए, परिवारवाद की बात चलती है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पे आरोप लगाए जाते हैं आपकी तरफ से। अभी तो अरविंद केजरीवाल चौथे राउंड के बाद 223 वोट से मात्र आगे हैं। ऐसे में अगर प्रवेश वर्मा जीतते हैं, हराते हैं उनको, देखिए केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित को हराया, मुख्यमंत्री बने। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को वहां से आजमाया गया, कांग्रेस से आजमाया कि वो जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब प्रवेश वर्मा अगर जीतते हैं तो ये परिवारवाद की परिपाटी आप भी चलाएंगे प्रवेश वर्मा को? हमारे यहाँ ऐसी कोई परिपाटी नहीं है सर, लेकिन जहां तक किसी आप नेता की बात करते हैं तो उसका फैसला जो है हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है और सदन के जो चुने हुए विधायक हैं वो लेते हैं। तो इस पे अभी कुछ कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। चले, अभी मात्र 5 सीटों से ही आप लग रहा है कि सरकार बनाएंगे? बहुमत से सरकार बनती है और उसके लिए 36 सीटें चाहिए जी। हम अभी आपकी टैली 41 शो कर रही है, तो वो जो एक तरफा कि दिल्ली के मालिक हम हैं वैसी स्थिति नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल जी, प्रदीप जी, बड़ा वायरल है जी। ब्रेक का वक्त हो गया, छोटा सा एक कमेंट ले लेंगे कांग्रेस प्रवक्ता से, छोटा सा जल्दी से। जी आदरणीय, आपकी कुछ प्रतिक्रिया जल्दी से, छोटा सा कमेंट, ब्रेक लेना है भाई। इनका तो क्या है कि चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो चाहे प्रदेश अध्यक्षों का, ये दिल्ली से पर्ची चलती है और पूर्व में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो मुख्यमंत्रियों का जो चयन हुआ वो भी एक पर्ची से हुआ है। तो ये आदरणीय जो कह रहे हैं कि हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड प्लस हमारा विधायक दल का नेता, तो अगर कोई भी ऐसा बता दें कि ये विधायक दल का नेता या विधायक जो चुनते हैं तो उससे सीएम या मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, तो ये कहना इनका एकदम निराधार है। ठीक है, आप सभी का बहुत ही शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तन्नू जी आपका भी शुक्रिया और प्रदीप जी आपका भी शुक्रिया, सीतासरन जी आपका भी शुक्रिया, हुदा जी आपका शुक्रिया, सर आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली में किसका होगा मंगल, कुछ ही देर में जो तस्वीर है, पिक्चर है, वो पूरी साफ हो जाएगी। अगर बीजेपी आती है तो 27 साल बाद सत्ता में वापसी होगी। 27 साल बाद वनवास जो है बीजेपी का खत्म होगा। सिर्फ कुछ देर का, कुछ घंटे का इंतजार है। तो फिलहाल के लिए दिल्ली का दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।